हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट ग्लोबल एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। सिविल सेवा परीक्षा के इस कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे सिविल सेवा परीक्षा पास करने के या क्वालिफाई करने के कुछ बेसिक रूल के बारे में, जिसको हमने नाम दिया है CSE क्रैक कोड पार्ट 1। आज इस पार्ट 1 में हम देखेंगे कि वो कौन कौन से बेसिक रूल हैं जिसको हम ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान कर सकें। तो आइए देखते हैं लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले जो कारक होते हैं, यानी कि अगर हम परीक्षा देने की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी और उन मुसीबतों से कैसे हमें सामना करना है और खुद को कैसे सिविल सेवा के लिए ढालना है। तो उन सब बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे आज की इस पहली कड़ी में। पहला जो बिंदु है इसमें हम देखेंगे आत्मविश्वास के बारे में। आत्मविश्वास यानी कि जब हम इस परीक्षा की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर आत्मविश्वास का होना बेहद ज़रूरी है। चाहे वह कोई परीक्षा हो या फिर जीवन का किसी भी क्षेत्र में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी कार्य को करने से पहले सबसे पहले हमारे अंदर आत्मविश्वास का होना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि यही आत्मविश्वास हमें आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करता है। अगर आत्मविश्वास की कमी होने लगती है तो क्या होता है कि हम धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगते हैं। इसलिए कोशिश यही करना रहता है हम लोगों को कि हम हमारा जो आत्मविश्वास है वो कभी कम ना होने दें। अगर किसी कारणवश या अकारण कम होने लगता है तो उसमें क्या करना है कि उस कुछ ऐसी चीज़ों को देखना है या ध्यान में रखना है, जैसे मोटिवेशनल वीडियो या फिर किसी अच्छे राइटर का या किसी महान व्यक्ति का उनकी जीवनी हमें पढ़नी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो हमारा आत्मविश्वास का लेवल जो कम हो रहा है वो धीरे धीरे अपने लेवल पे आ जाएगा, यानी कि वो बढ़ने लगेगा। दूसरा जो बिंदु है वह होता है समय की अभावग्रस्तता। यानी जब हम इसके पाठ्यक्रम की बात करेंगे तो यूपीएससी सबसे पहले आता है। यूपीएससी इसका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। अगर हम इसके सिलेबस को एक सरसरी निगाहों से देखेंगे तो इसमें कई सारे विषय होते हैं। उन सभी विषयों की एक अच्छी जानकारी के लिए हमें उसकी एक अच्छे मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। वह मार्गदर्शक हमारा या तो ट्यूशन टीचर हो सकता है या फिर अन्य कोई, जैसे हमारे परिवार में किसी ने अगर सिविल सेवा परीक्षा पास की है तो उन लोगों से को हम अपना मार्गदर्शक नियुक्त कर सकते हैं। तो इसके सिलेबस को ख़त्म करने में हमें 1 वर्ष का समय लग जाता है केवल सिलेबस ख़त्म करने में। इसके बाद आती है इसके रिवीजन की बारी, तो उसमें मान के चलिए कि आपको 6 मंथ का समय लगेगा, 6 महीने का समय लगेगा। तो आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास समय की कमी ना हो, क्योंकि कई सारे ऐसे छात्र होते हैं क्या करते हैं कि उनके पास 1 वर्ष का समय होता है या यूं कहे तो 2 वर्ष का समय होता है और वह आ जाते हैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क रहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम बिल्कुल ही ना करें। अगर ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाले हैं, फिर भी एक बार सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपने समय को सही कर ले थोड़ा सा, क्योंकि अगर समय कम होगा तो तैयारी करने में आपका जो इधर आप सिविल सेवा में वक्त देंगे वो क्या होगा कि बर्बाद हो जाएगा। वही इसके बजाय आप अदर एग्जामिनेशन में वो वक्त दे देते हैं तो वो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस जो है थोड़ा सा बड़ा है। और अगर बीपीएससी या अन्य किसी राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें तो बीपीएससी को छोड़ के अन्य सभी राज्य लोक सेवा आयोग का लगभग सिलेबस जो है वह यूपीएससी को ही फॉलो करता है। तो ध्यान रखें कि समय की अभावग्रस्तता आप में ना हो।
अगला बिंदु अगर हम देखते हैं तो वो होता है हमारा पाठ्यक्रम। यानी कि तैयारी करने से पूर्व या तैयारी करना शुरू करने वाले हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि हमारे पास उसका पूर्ण पाठ्यक्रम होना चाहिए। क्योंकि अगर उसके विषयों के बारे में हमें जानकारी नहीं होगी तो हम एक अच्छी तैयारी नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसकी प्रॉपर जानकारी के लिए हमारे पास उसका पूर्ण रूप से उसके पाठ्यक्रम की जानकारी होनी चाहिए। अगले बिंदु की हम अगर बात करें तो वो होता है रणनीति। पहले हमने देखा कि हमारे पास आत्मविश्वास आ गया, समय की कमी भी नहीं है, पाठ्यक्रम की पूरी जानकारी हो गई। ये 3 चीज़ होने के बाद अब क्या होता है कि एक रणनीति बनाने की आवश्यकता होती है। एक विशेष रणनीति, या किसी युद्ध को जीतना हो, आपने हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा या फिर कई पौराणिक कथाओं में भी देखा होगा कि युद्ध को जीतने के लिए एक विशेष रणनीति की आवश्यकता होती है। अगर वह रणनीति अच्छे से नहीं बनाई जाए तो क्या होता है कि या तो हम युद्ध हार जाते हैं या फिर क्या होगा कि हम अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हम वहाँ पे असफल हो जाएंगे। इसलिए एक विशेष रणनीति की आवश्यकता होती है। तो जब समय आपके पास है, पाठ्यक्रम आपके पास है, अच्छी जानकारी है, तो क्या होगा, आप रणनीति अच्छी खुद तैयार कर लेंगे। या फिर हम अगली सीरीज में इससे संबंधित कि एक अच्छी रणनीति क्या होनी चाहिए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, जिसमें कि हम विशेष रणनीति पे एक दिन चर्चा करेंगे। अगला बिंदु हम अगर देखते हैं तो वो होता है एक कुशल मार्गदर्शक की। अभी के वक्त में जो देखा जाए कि जहाँ पे शिक्षा बहुत ही आसान और सुलभ हो गई है, वहीं पे मिस गाइड का जो चलन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत होती है कि आपके पास एक कुशल मार्गदर्शक की जो कमी है वो अच्छे तरीके से पूरी हो जाए। क्योंकि अगर आपका मार्गदर्शक, चाहे वो टीचर हो या फिर अन्य कोई भाई बंधु हो, तो आप उनसे थोड़ा सा पूर्ण रूप से सेटिस्फाई हो जाए कि मतलब यह व्यक्ति मुझे एक सही रास्ता दिखा सकता है सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित विषयों को लेकर। इसलिए एक कुशल मार्गदर्शक का होना भी बेहद ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर मार्गदर्शक हमारा सही नहीं होगा तो क्या होगा कि हम रास्ता भटक जाएंगे, और रास्ता भटकने के बाद अगर मंजिल पे नहीं पहुंच सके तो क्या होगा कि हमारा समय भी बर्बाद हो जाएगा, हमारा पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, और हम जो हमारा ख्वाब होता है वो टूट जाएगा। जो हमने अपना गोल बना के रखा है कि हम इस गोल को अचीव करेंगे, तो वो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक क्या होता है कि एक कुशल मार्गदर्शक की जो कमी होती है उसको मतलब बहुत ही सावधानी पूर्वक उसको कंप्लीट कर लें ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब आगे देखते हैं एकाग्रता। जो एकाग्रता का यह सवाल है ये बेहद ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि जब परीक्षा नज़दीक होती है तो हम क्या करते हैं, यूट्यूब छानते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो लगभग सभी लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पे पहुँच जाते हैं और यूट्यूब पे देखते हैं कि मतलब कम से कम समय में तैयारी कैसे करें, कितने विषयों को पढ़ें, कितने किताबों को पढ़ें, कितने मैगज़ीन को पढ़ें। ये जो हमारे मन की खलबलाहट जो है यह क्या करती है कि हमारी एकाग्रता को भंग कर देती है। अगर एकाग्रता हमने अपनी सुनिश्चित कर ली तो क्या होता है कि हम थोड़ा सा अपने मंजिल के करीब पहुंचने लगते हैं।
अभी जैसे हाल ही में आपने दिया होगा परीक्षा बीपीएससी, 67वीं बीपीएससी की, अभी री एग्जामिनेशन हुआ उसका। उससे पहले वाले में कई सारे इंस्टीट्यूट वाले जो है वो लेकर आए कि 15 दिन में तैयारी कर ले, 15 दिन में बीपीएससी निकाले, 8 दिन में बीपीएससी निकाले, 20 दिन में बीपीएससी निकाले, 7 दिन में बीपीएससी निकाले। तो इन सब चीज़ों से क्या करना है कि आपको बचना है। हालांकि मैं यहाँ पे किसी भी चैनल की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक मतलब अच्छी रणनीति जो आप बनाएंगे तो उसमें एकाग्रता का होना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर आपका एकाग्रता भंग होता है तो क्या होता है कि आप अपने सफलता के मार्ग से विचलित हो जाएंगे। आप अपने जो गोल को आपने फिक्स किया वहाँ पे आप नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए एकाग्रता को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला बिंदु जो होता है वो हमारा दृढ़ निश्चयता का होता है। दृढ़ निश्चय में अगर हम देखें तो होता क्या है कि जब हमने स्टार्ट किया, मान के चलते हैं कि हमने यहाँ से स्टार्ट कर लिया, कुछ दूर चलने के बाद क्या हमने अपना जो ड्रीम है, हमारा जो ख्वाब है, हमारा जो सपना है उसको बदल देते हैं। नहीं, अब हमारे से क्या है कि सिविल सेवा परीक्षा नहीं होगा तो हम चलो एसएससी में लग जाते हैं या फिर अपना कोई काम धंधा पकड़ लेते हैं, अब मेरे से तैयारी नहीं होगा। तो इस प्रकार की जो घबराहट हमारे मन में होती है, इन सब चीज़ों से क्या करना है कि खुद को बचा के रखना है। अगर हमने अपने मन में निश्चय कर लिया है कि चलो नहीं, कि एक दृढ़ निश्चय हो गया है कि मुझे सिविल सेवा परीक्षा, चाहे वो यूपीएससी हो या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का हो, तो मुझे उसको पास करना है, चाहे हालात कोई सा हो। तो इसलिए मन को क्या करना है कि एकाग्रता लाने के साथ अपने मन को एकदम निश्चित कर लेना है कि नहीं, मुझे जो है सिविल सेवा परीक्षा एकदम पास करना है किसी भी हालत में, चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े, चाहे कितना भी मुश्किलें आ जाए, हमारा जो निश्चय है वो टूटना नहीं चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हम अपनी सफलता की ओर लगभग पहुंचने को हो जाएंगे। अगला जो बिंदु है हमारा वो होता है निरंतरता, उसके साथ धैर्य और स्थिरता। तैयारी शुरू कर दिया हमने, पता चला 6 महीने मामा की शादी हो गई, बुआ की शादी हो गई, चाचा की शादी होने वाली है, या फिर दोस्तों के साथ पार्टी करने चल दिए। तो इस प्रकार की जो हमारे जीवन, सभी के जीवन में घटनाएं ऐसी घटती हैं कि चलो यहाँ शादी है, वहाँ टूर पे जाना है, तो इस कदर की चीज़ों से भी यहाँ पे बचना है। तो निरंतरता को एकदम तैयारी अपनी कंटिन्यू रखनी है, ताकि जो कुछ भी छूटने वाला हो, यानी कि हमारा सिलेबस तो हम जैसा कि पहले हमने सिलेबस के बारे में देखा, तो सिलेबस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो उस सिलेबस को देखने के बाद क्या होता है कि जो हमारा तैयारी जो हम कर रहे होते हैं तो एक लय बना होना चाहिए। अगर उस लय में हम कंटिन्यू रहते हैं तो हम सफल होने का चांस जो है ज़्यादा से ज़्यादा होने लगता है। उसके साथ धैर्य और स्थिरता होनी चाहिए। धैर्य और स्थिरता क्या कि एक होता है स्थिरता आपकी, जैसे आपके पास अगर मान के चलते हैं कि लक्ष्मीकांत की बुक है, लक्ष्मीकांत की बुक है पॉलिटी के लिए, तो आप अगर इस बुक को पढ़ रहे हैं, एम लक्ष्मीकांत की बुक आप पढ़ रहे हैं, तो लगातार इसी को पढ़िए। ऐसा नहीं कि आपने एक मंथ क्या किया कि एम लक्ष्मीकांत को पढ़ लिया, एम लक्ष्मीकांत को पढ़ने के बाद फिर आपको लगा कि नहीं एम लक्ष्मीकांत से नहीं आ रहा है, किसी ने आपको और कोई बुक सजेस्ट कर दिया, तो फिर आपने 1 महीना बाद क्या किया कि दूसरा बुक ले लिया, इसके जगह पे अदर कोई रेफरेंस बुक आपने पढ़ना शुरू कर दिया। फिर आपको किसी ने सजेस्ट किया नहीं जो है ये बुक मत पढ़ो, डीडी बसु का है वो बुक पढ़ो, वो मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सबसे बेस्ट बुक है। तो इस प्रकार की चीज़ों से भी खुद को बचा के रखना है। और क्या होता है कि मतलब आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे या फिर ऐसे अगर आपने एक बार गूगल वगैरह पे सर्च कर लिया यूट्यूब ये यूपीएससी मटेरियल, बीपीएससी मटेरियल, तो आपको लगातार उस तरह के एड देखने को मिलने लगते हैं। तो उन एड से भी आप प्रभावित ना हो, उनसे भी अपने आप को बचा के रखें। ये नोट्स लें, वो नोट्स लें, कौन सा नोट्स पढ़ें, इससे क्या होगा कि आप मतलब फंस के रह जाइएगा। जो आपका
गोल है वहाँ पहुँचने में ये एक जाल का काम करता है। ये सारे ये जो भटकाव के जो रास्ते होते हैं ये एक जाल बुनता है कि आप उस जाल में फंस के रह जाएं और आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाएँ। तो आपके पास जैसे मान के चलिए कि आपने अगर किसी संस्थान से पढ़ाई की है तो आपके पास अगर उसका स्टडी मटेरियल है और स्टडी मटेरियल के साथ आप कुछ अपना रेफरेंस बुक रख लें। रेफरेंस बुक इसके बाद दोनों का कॉम्बिनेशन करके फिर जो आपका करंट अफेयर्स का मैगजीन होता है, आपका द हिंदू अखबार होता है, इन सब चीज़ों का उपयोग करके बस एक लय में अपना पढ़ाई करते रहें। ये ना कि कभी हमने किसी बड़े संस्थान का नाम सुन लिया या किसी बड़े शिक्षक का नाम सुन लिया कि नहीं नहीं उनका उनका नोट्स बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, नहीं उनका नोट्स बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो इन सब चीज़ों से हमें बच के रहना है। तो मन को स्थिर करना है, मन को भटकने नहीं देना है कि कभी इस नोट्स पे भटक गए तो कभी उस नोट्स पे भटक गए, तो इन सब चीज़ों को नहीं करना है। और जो सबसे अंतिम पड़ाव जो है, इसमें और भी कई पड़ाव होंगे लेकिन आज के वीडियो का जो अंतिम पड़ाव है कि वो होता है कि नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोगों से दूर रहना। चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो या फिर जैसे अन्य कोई क्षेत्र हो, तो क्या होता है कि जब हम तैयारी करने चलते हैं या भिड़ जाते हैं तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं कहते नहीं नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमने अपने आप को नहीं देखा है, तुमको खुद को अच्छे से देख लेना चाहिए था, तुम में वो काबिलियत नहीं है, इतना इसमें वक्त लग जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसी कई प्रकार की नकारात्मक बातें आपके आसपास घूमती हैं। तो उन सभी नकारात्मक चीज़ों को खुद से दूर रखना है। जो भी दोस्त हो या परिवार के सदस्य हो तो उन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मैनेज रखना। क्या होता है कि जब हम भीड़ में शामिल होते हैं तो भीड़ में हमें सफलता नहीं मिलती है। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें एकांत की ज़रूरत होती है और एकांत हमें तभी मिलेगा जब हम उस भीड़ से हट जाएंगे। और भीड़ में जितनी भी बातें चल रही है, चाहे वो हमारे पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष की बातें हो, उन सभी चीज़ों से दूर रहना है। तो क्या होगा इससे कि जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं वो क्या होगा कि हमसे दूर हो जाएगी और हम अपने सफलता की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। और ये जो मैंने कहा कि एकाग्रता या फिर दृढ़ निश्चयता या निरंतरता, तो एकाग्रता और निरंतरता को अगर हम उदाहरण के माध्यम से समझें अगर या फिर देखते हैं तो क्या होता है यहाँ पे कि जैसे हमने बचपन में एक कहानी सुनी होती है कछुआ और खरगोश के दौड़ की, जिसमें क्या होता है कि दोनों में लगभग सभी लोगों ने ये कहानी सुनी होगी कि कछुआ और खरगोश में रेस लगता है और रेस लगने के बाद क्या होता है कि खरगोश को तो ये पता है कि हम कछुआ से तेज़ दौड़ेंगे, उसको अपने आप में या कहें कि ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर मन में हम हो गया है, गुमान हो गया है कि नहीं नहीं हम तो काफ़ी अच्छे मतलब बहुत तेज़ दौड़ते हैं, कछुआ कहाँ धीरे धीरे चलता है। तो दोनों में भैया रेस लग जाती है और दोनों ने एक ही समय में दौड़ना शुरू किया और दौड़ते दौड़ते पता चला कि खरगोश को तो लग गया है कि वो तो बहुत तेज़ दौड़ सकता है। तो उसी में उसने क्या किया कि चलो थोड़ा सा भैया आराम कर लेते हैं, और कुछ देर दौड़ने के बाद क्या होता है कि वो यहाँ पे आराम कर लेता है। फिर देखता है कि कछुआ तो अभी और पीछे है, तो सोचता है कि चलो थोड़ा और सो जाए। अब कछुआ निरंतर अपने चाल में चल रहा है, वो जानता है कि हम धीरे चल रहे हैं तो हमको कंटिन्यू चलना ही पड़ेगा, जब तक नहीं चलेंगे तो हम अपने मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। और खरगोश राम जो है बेचारा यहाँ पे देख रहे हैं पलट पलट के कि कछुआ तो अभी बहुत पीछे है। फिर ये थोड़ा दूर चले, फिर आके यहाँ पे सो गए। कछुआ लगातार निरंतर चलता हुआ अपने लक्ष्य पे पहुँच जाता है और खरगोश बेचारा यहाँ देखता है, जब ये पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि कछुआ पहले पहुंच गया है और खरगोश लूज़र हो जाता है। तो इस कहानी को क्या है कि हमेशा याद रखना है कि अगर आपको नॉलेज है तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको नॉलेज है, तो उस नॉलेज को आप कंटिन्यू रखिए। ऐसा नहीं कि आपने 2 महीना पढ़ा, चलो अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, ऐसे कई तरह के मन में बातें होने लगेंगी। तो उन सब चीज़ को साइड रख देना है और लगातार पढ़ाई करते रहना है। और कछुआ के तरह ही चल रहे हैं, जैसे कि नहीं चलो मतलब मुझे पढ़ने में समझने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है तो कोई बात नहीं है, लगना चाहिए। अगर चीज़ें समझ में नहीं आती है तो उसको 2 बार 4 बार पढ़ेंगे तभी तो चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन
वो क्या है कि कछुआ की तरह उसमें कंटिन्यूटी बना रहेगा, खरगोश की तरह नहीं होगा कि वो हमारा कंटिन्यूटी टूट जाएगा और हम लूज़र हो जाएंगे। वो कहते हैं ना कि सफलता जो है हमारा, कि फ़ोन पे ऑर्डर किया हुआ कोई पिज़्ज़ा नहीं है। सफलता फ़ोन पे ऑर्डर किया हुआ कोई पिज़्ज़ा नहीं कि आधे घंटे में डिलीवर हो जाएगा। सफलता क्या है कि हमेशा वक्त मांगती है। इसलिए आप तैयारी कर रहे हैं तो वक्त दें उसको, और अपने मन में क्या होता है कि जो हमारा हम हो जाता है या अहम हो जाता है, उस चीज़ों से दूर रहे। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि सफलता वक्त मांगती है, ये आधे घंटे में डिलीवर होने वाला पिज्ज़ा नहीं है। और एक जो निश्चय है, मन में निश्चय कर लें कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अपने बिहार के मांझी को सुना होगा, मांझी द माउंटेन मैन, जिन पे एक फिल्म भी बनी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, वो काफ़ी मोटिवेशनल मूवी है, तो आपको देखना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।